मंदपाल सानुमंत देश का राजा था। बहुत दिनों बाद उसके एक लड़की हुई। उसका नाम माँ बाप ने मालती रखा। जब ये लड़की पैदा हुई तो उन्हीं दिनों वहां एक दूर देश का ज्योतिषी आया हुआ था। उस ज्योतिषी ने जन्म का समय पता लगाकर उसकी जन्मपत्री लिखी। कुछ दिनों बाद वो कहीं और चला गया। जब मालती 16 वर्ष की हो गई तो उसका विवाह करने से पहले राजा ने उसकी जन्मपत्री जाननी चाहिए। जन्मपत्री की भाषा को ठीक तरह समझने वाला उस समय उसे कोई न मिला। एक पंडित में बहुत माठापच्ची के बाद जन्मपत्री पढ़कर बताया, महाराज, इस जन्मपत्री में स्पष्ट लिखा है कि राजकुमारी के 2 विवाह होंगे। पति विवाह के दिन ही दिवंगत हो जाएगा। ये भी लिखा है कि इसका पति चक्रवर्ती होगा। मुझे ठीक तरह पता नहीं लग रहा है। शायद ये हो कि पहले पति के मर जाने के बाद दूसरा पति चक्रवर्ती हो। मंदपाल ने पहले ही अपनी लड़की का इंद्रदत्त से विवाह निश्चित कर रखा था। अगर भाग्य ने साथ दिया तो इंद्रदत्त चक्रवर्ती हो सकता था, परंतु लड़की की जन्मपत्री में 2 विवाह थे। इसलिए उसने इंद्रदत्त से शादी करने से पहले मालती की किसी और से शादी करने की ठानी। उसने अपने मंत्रियों को भी यही बताया। उन दिनों सानुमंत शहर में कहीं से 3 पागल आए हुए थे। एक कहा करता, सब अजीब है। दूसरा दैवायतम चिल्लाता। तीसरा कहता, कोई किसी का नहीं है। ये पागल इसके सिवाय कुछ न कहते। दिन भर शहर में यही बकते फिरते। कोई भोजन देता तो खा लेते। शाम होते होते मंदिर में जाकर मंडप में सो जाते। मंत्रियों ने राजा को ये बात सुनाई। उनमें से एक ने कहा, महाराज, आज हम राजकुमारी को दुल्हन बनाकर मंदिर ले जाएं, जैसे पूजा करने के लिए जा रहे हों, और वहां ईश्वर के समक्ष उनमें से एक पागल के साथ चुपचाप राजकुमारी का विवाह कर दें। बाद में असली विवाह तो होगा ही। इस तरह करने से जन्मपत्री में लिखा हुआ दोष हट जाएगा और सुख से विवाह भी हो जाएगा। जब सारा शहर सो रहा था तो मालती को दुल्हन बनाकर वे मंदिर में ले गए। मंडप में सोए हुए किसी एक पागल को उठा लाओ, मंत्री ने सैनिकों से कहा। सैनिक पागलों में सबसे छोटे पागल को उठाकर ले आए। ये दैवायतम कहने वाला पागल ही था। पुरोहित ने जल्दी जल्दी 2-4 मंत्र पढ़े और मालती की दैवायतम कहने वाले पागल के साथ शादी कर दी थी। तब मालती को दरबारी वारिस ले गए। पागल फिर जाकर मंडप में सो गया। अगले दिन ही असली विवाह था। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, परंतु न जाने क्यों मालती को यह विवाह नकली लग रहा था और उसको मंदिर में किया गया विवाह ही असली मादम हो रहा था। उस दिन दरबार में जी गुच्छरे उड़े, उनकी हद ही न थी। दिन भर दावतें होती रहीं, नाच गाना चलता रहा। दावन खाते खाते दूल्हा ये कहकर चला गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद ही उसको मूर्छा सी आई और उसी मूर्छा के कारण वो मर भी गया। जहां शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां मातम मनाया जाने लगा। ये देख मंदपाल भी मूर्छित सा हो गया। मंत्री ने विवाह के लिए निमंत्रित एक दाक्षिणात्य पंडित के पास जाकर मालती की जन्मपत्री दिखाई। पंडित ने जन्मपत्री पढ़कर कहा, इस लड़की का दूसरा पति मर जाएगा और पहला चक्रवर्ती बनेगा। मंत्री घबराया हुआ भागा भागा राजा के पास गया और उसने उनसे ये बात कही, मेरे पास ज्योतिषियों और जन्मपत्रियों के बारे में कुछ न कहो। ये ज्योतिषी भूत तो ठीक बताते हैं, पर जब भविष्य के बारे में बताना होता है तो बगलें झांकने लगते हैं। ये पागल क्या चक्रवर्ती बनेगा? राजा ने गुस्से में कहा। मंत्री ने ये जानने के लिए कि वे पागल हैं या चले गए हैं, मंदिर की ओर आदमी दौड़ाए। उन लोगों ने आकर बताया कि वहां कोई न था। अंतःपुर में मालती भी न दिखाई दी। किसी को न मालूम था कि वो राजमहल से कब गई और कहां गई। ये पता लगते ही कि इंद्रदत्त की मौत हो गई है, मालती को वैराग्य सा हो गया। उसने अपने रेशमी कपड़े उतार दिए और गेरुआ पहन लिया और अंधेरे में ही वो मंदिर की ओर चली गई। पागल कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मालती भी उन्हीं के पीछे पीछे चल दी। पागल जंगल, गांव, कस्बों में से होते हुए बहुत दिनों बाद जयंत नगर में पहुंचे। मालती भी उन्हीं के पीछे पीछे चलती जाती। जब वो रुकते ये भी रुकती। जहां उनको खाना मिलता वो भी खाना पाती। जयंत नगर में बड़ा शोर शराबा हो रहा था। उस नगर का राजा विजयवर्धन था। उसका एक ही एक लड़का था और वो भी बैरागी हो गया था। उसने विवाह न करना चाहा था। अब शहर में ये खबर आई थी कि वो कहीं मर गया था। इसलिए अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए ये एक हाथी को सजा धजाकर शहर में छोड़ रहा था।
हाथी जिस पर सूंड उठाएगा वही उत्तराधिकारी समझा जाएगा। ये सब मालती ने लोगों को कहते सुनते जान लिया। गलियों में भीड़ लगी हुई थी। हर कोई सोच रहा था कि हाथी उसी पर सूंड झुकाएगा। हाथी के आने से पहले सैनिकों ने लोगों का चलना फिरना बंद कर दिया। उनको एक किनारे खड़ा कर दिया। पागलों के साथ मालती भी खड़ी हो गई। इस बीच में लोगों में हलचल शुरू हो गई। हाथी उसी गली में आ रहा था। जो वो पास आता जाता था, लोगों में शोर भी बढ़ता जाता था। हाथी सीधा उस जगह आया जहां पागल खड़े थे। उसने दैवायतम कहने वाले पागल पर सूंड झुकाई। लोग कांट की तरह स्तब्ध खड़े हो गए। हाथी पर चढ़े मंत्री ने नीचे उतरकर उस पागल की ओर गौर से देखा। महाराज, आप ही हैं, क्या भाग्य है। मैं भी न पहचान सका, पर बेजुबान इस हाथी ने आपको पहचान लिया है। कहते कहते मंत्री ने नमस्कार किया। दैवायतम कहकर वो पागल हंस दिया था। सचमुच वो पागल न था। ये वस्तुतः उस देश का युवराज भूपाल देव ही था। कुछ दिनों पहले उसमें और मंत्री में कुछ अनबन हो गई थी। मंत्री ने उससे विवाह करने के लिए कहा। उसने इनकार कर दिया। अगर भाग्य में लिखा हो तो क्या आप टाल सकते हैं? मंत्री ने कहा। सब कुछ मनुष्य के अधीन है, दैव या भगवान के अधीन कुछ नहीं है, युवराज ने कहा था। एक दिन जयंत नगर में कोई योगी आया। वो बहुत प्रतिभाशाली लगता था, इसलिए मंत्री उसको दरबार में ले गया। योगी और युवराज में बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा। योगी चला गया और उसी दिन से युवराज भी पागल की तरह दैवायतम कहता कहता देश विदेश घूरने लगा। कुछ दिनों तक उसका ठिकाना भी किसी को न मालूम था। जब भूपाल देव दैवायतम कहता कहता इधर उधर फिर रहा था तो उसको दो पागल और मिले। उनमें से एक, जो ये कहता था सब अजीब है, वो एक उच्च कुल का ब्राह्मण था। पत्नी को व्यभिचार देखकर वो पागल हो गया था। दूसरा किसी बनिया लखपति का लड़का था। उसने देखा कि उसके सब सगे संबंधी उसकी मौत की इंतजारी कर रहे थे ताकि वो उसका धन हड़प सकें। वो भी पागल हो गया और कोई किसी का नहीं है कहता कहता इधर उधर फिरने लगा। ये तीनों अब तक एक ही साथ थे। मंत्री, जो तुमने कहा था वही हुआ। भगवान के अधीन होने के कारण मेरा विवाह भी हो गया है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो हमारे साथ आने वाली इस योगिनी से पूछ लीजिए, भूपाल देव ने कहा। तब मालती को मालूम हुआ कि दैवायतम कहने वाला ही उसका पति था। मंत्री ने उसको नमस्कार किया और युवराज और युवरानी को हाथी पर चढ़ाकर राजमहल में ले गया। मालती न केवल चक्रवर्ती की पत्नी ही बनी, अपितु वो अपने पति के साथ सुख से रहकर कई बाल बच्चों की मां भी हुई।